आपके जो दूसरा सर्वेक्षण रहा पोस्ट पोल का जम्मू कश्मीर का, और हम शुरुआत करते हैं जम्मू को लेकर। तो जम्मू में जो CSDS लोक नीति के आंकड़े हैं, वो मेरी जो नज़र पड़ी संजय जी आंकड़े पर कि बीजेपी 49% वोट ला रही है जम्मू रीजन में, और कांग्रेस 49 जी 49%, और कांग्रेस ला रही है 29%। मतलब लगभग जो है 20% का ये अंतर है। तो हमने जो बाकी एग्जिट पोल देखे थे उसके मुकाबले ये आंकड़ा जो 49% है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या पूरी तरह से एक तरह से एक लहर है जम्मू में, सारी सीटें बीजेपी निकाल सकती है अगर इतना वोट मिल रहा है उसको? देखिए, दुर्भाग्य है एग्जिट पोल का कि एग्जिट पोल में कोई एक आध लोगों ने बताया होगा वोट प्रतिशत, कोई तो वोट प्रतिशत बताता ही नहीं। ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने किया, सही हो जाए गलत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ये विधि नहीं है कि आप वोट प्रतिशत का जिक्र नहीं करते, बट एक सीधा नंबर दे देते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा आकलन है पोस्ट पोल जो CSDS लोकनीति का आकलन है, हमें लगता है बीजेपी को बड़ी बढ़त है जम्मू रीजन में, जिसका जिक्र आपने स्वयं किया कि हमें लग रहा है 49% वोट्स हैं बीजेपी के पास। अगेन मैं कहूंगा कि 1.6%, 1.5% मार्जिन ऑफ एरर है। हो सकता है ये 2% नीचे हो सकता है, 1% ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमारे आकलन के हिसाब से बीजेपी की बड़ी पैठ है, बड़ी पकड़ जम्मू के रीजन में दिखाई पड़ रही है इन चुनावों में। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं जानना चाह रहा था कि ये 43 सीटों में जम्मू में 49% बीजेपी को और दिया गया है। तो इन 43 सीटों में से जो 24 सीटें हैं जो पूरी हिंदू बहुल सीटें हैं, जिसमें सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, जम्मू, उसका भी कोई अलग से आपके पास डाटा है क्या उन 24 सीटों में बीजेपी की स्थिति में? आपने देखा होगा कि हमारा सैंपल साइज कितना छोटा है। हमने पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 2600 इंटरव्यू किए, 2600 समथिंग है। पूरे हरियाणा में हमारे 2300 इंटरव्यूज हैं। तो अगर बड़ा हमारे पास सैंपल होता तो जिस तरह के विश्लेषण की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो हम जरूर कर पाते, लेकिन सैंपल इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको इतना बाइफरकेट करके देख सके कि जम्मू में जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बीजेपी का वोट क्या है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उन इलाकों में बीजेपी का वोट और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू बाहुल्य इलाका है। और हम सबको पता है कि जम्मू रीजन में किस तरह की राजनीति बीजेपी ने की होगी, किस तरह का कैंपेन हुआ होगा, और बीजेपी का जनाधार जम्मू रीजन में इसी के लिए ज्यादा है क्योंकि हिंदू बढ़ चढ़कर गोलबंद होकर बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। मैं इसी समझ था क्योंकि सी वोटर से कंपेयर करें तो सी वोटर कहता है कि जम्मू में बीजेपी को 41% वोट मिल सकता है, आप कह रहे हैं 49% वोट मिल सकता है। सी वोटर कहता है कि 41% पर करीब 30 सीटें मिल रही हैं, करीब 30 सीटें, मतलब औसत रूप से। तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से तो मेरे ख्याल से बीजेपी 35-36 तक जानी चाहिए, और अगर 35-36 जाती है तो उसकी तो सरकार बनने की संभावना भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि बीजेपी को तो 43 सीटें चाहिए, 5 तो नॉमिनेटेड उनके साथ आ ही जाएंगे। हाँ, आपने जो पहली संभावना का जिक्र किया कि इसके हिसाब से बीजेपी की सीटें 35-36 हो सकती हैं, मुझे लगता हो सकती है। इस संभावना से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। 30-32 भी हो सकती है, 35-36 भी जा सकती हैं। और अगर आपने जिस बात का जिक्र किया कि अगर 35-36 बीजेपी को आ जाएं और 5 नॉमिनेटेड इनके साथ हैं, तो बीजेपी की सरकार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी, और इसकी संभावना बनी रहेगी कि बीजेपी सरकार शायद बना ले। संजय जी, हम ये जो जम्मू के आंकड़े पर हमारी नज़र इसीलिए गई क्योंकि जो सरकार को लेकर वहाँ चर्चा है कि बनेगी इंडिया गठबंधन की, या भले ही उसके पास बढ़त है, वो इस पर काफ़ी निर्भर करता है कि बीजेपी की कितनी सीटें आती है। और जैसा कि हमने बताया कि जम्मू में 49% वोट मिल रहा है, और विजय जी जैसे कह रहे हैं कि सी वोटर 41-42% वोट पे 30 सीटें दे रहा था, तो वो अगर बढ़ जाती है तो पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन संजय जी, अब हम पूरे घाटी का भी नहीं हम करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर का जो अगर डेटा देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपने वोट शेयर जो दिया है, कांग्रेस को आपने 16% दिया है और एनसी को दिया है 23%, मतलब दोनों को मिला के 39 या 39% होता है। बीजेपी का जो ओवरऑल शेयर है, क्योंकि उसने कश्मीर में चुनाव भी नहीं लड़ा है, 24% पे जाता है। ये ध्यान रहे कि जम्मू अब में अकेले उसका 49% है, और वो चूंकि वैली में उसकी प्रेजेंस ना के बराबर है, इसलिए वोट शेयर उसका लगभग आधा हो जा रहा है। और जो AIP है उसको 9% वोट मिल रहा है, PDP को 11% वोट मिल रहा है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के आंकड़े हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो संजय जी, अब क्या ये जो बात है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो उसको 48 सीटें चाहिए क्योंकि 5 नॉमिनेटेड है, और बीजेपी को बनानी तो उसको वो 40 से भी काम उसका चल सकता है, अगर खुद की 35 भी आ जाए तो चल सकता है। तो ये जो आंकड़ा, जब हम जम्मू कश्मीर का समग्र आंकड़ा देखते हैं, तब आपका क्या आकलन है कि वहां पर क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, इसकी संभावना मुझे लग रहा है बहुत कम है कि किसी भी एक पार्टी को या गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल जाए। कम से कम जिन 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसमें भी मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी संभावना मुझे यही दिखती है कि एक हंग असेंबली की ओर जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, और किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए बहुमत का आंकड़ा पार कर पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। वैसे में सत्ता की पीडीपी के पास है या फिर अन्य से मतलब छोटी पार्टियां, राशिद इंजीनियर की अपनी पार्टी, जमायत इस्लामी के जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो सब? आप ये कह सकते हैं कि चाबियां कई हैं। एक बड़ी चाबी पीडीपी के पास हो सकती है, और इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि अब घर में जब आप घुसते हैं तो मेन डोर की चाबी शायद पीडीपी के पास हो, और अंदर में अलग अलग कमरों की चाबी, और कमरे के अंदर में भी जो अलमारियां होती हैं उसकी छोटी छोटी चाबियां होती हैं। तो हो सकता है ये छोटी छोटी चाबियां किसी अन्य पार्टी या कुछ इंडिपेंडेंट के पास भी हो, लेकिन मेन चाबी तो इस वक्त ऐसा लगता है पीडीपी के पास ही हो। एलजी के पास है चाबी मेन? हो सकता है एलजी के पास भी चाबी हो, ये कौन जानता है। राजनीति में सब कुछ संभव है। हमने कई उतार चढ़ाव देखे और कई ऐसे गठबंधन देखे, कई तरह की सरकारें बनती देखी और बिगड़ती भी देखी। तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसकी संभावना भी बनी रहेगी। इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अगर सी वोटर से आपके आंकड़े को जम्मू क्षेत्र में कंपेयर किया जाए, आपके अनुसार बीजेपी 49, कांग्रेस 37, कांग्रेस प्लस। सी वोटर के अनुसार बीजेपी 41, कांग्रेस प्लस 36। तो करीब करीब इंडिया कांग्रेस प्लस दोनों जगह एक जैसा है। बीजेपी को जो आपके हिसाब से 49% वोट मिल रहा है और अन्य के खाते में 15, सी वोटर के में अन्य के खाते में 22। तो जम्मू के अंदर बीजेपी अन्य से वोट छीन रही है, कांग्रेस प्लस इंटैक्ट है जम्मू में। तो इसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज तो ठीक हो 49, लेकिन वो इतना स्कैटर्ड वोट हो कि बीजेपी की सीटें 30 की 30 रह जाएं? ये भी एक संभावना बनती है। नहीं, अगर हमारे जो वोट शेयर का एस्टिमेट है जम्मू में 49 वर्सेस जो एनसी कांग्रेस के पास है, ऐसा अगर वोट शेयर आएगा तो बीजेपी 30 का आंकड़े पे अटकेगी नहीं। बीजेपी निश्चित रूप से 34, 35, 36 की ओर आगे बढ़ेगी। अगर इस तरह का वोट शेयर आता है तो ये तो सिर्फ अभी अनुमान है। आपको मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बहुत छोटा हमारा सैंपल है, 1300, 1400, मात्र 1300 सैंपल है जम्मू रीजन में। लेकिन हमें भरोसा है कि हम शायद मूड को पकड़ पाए हैं, और यही वजह है कि हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला है।